हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे हिस्ट्री इतिहास जो कक्षा 12 है, क्लास 12 का अध्याय 2 के बारे में। जो भी यहाँ से ऑब्जेक्टिव यानी बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों को बताया जाएगा इस वीडियो में। आप बोर्ड एग्ज़ाम 2025 का बोर्ड एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतर वीडियो साबित होगा। तो चलिए, आपके जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को मैं इस वीडियो में बताऊंगा ताकि आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में 90% प्लस मार्क्स ज़रूर ले आ सकें। अगर आप यूपी बोर्ड से हैं तो आपके लिए वीडियो यह बहुत ही अच्छा साबित होगा। तो आपको कौन पढ़ना है? अध्याय 2 यूपी बोर्ड के लिए। अध्याय 2 जिसका नाम क्या है, राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं। इसके बारे में जानिए। राजा क्या होता था? पहले के ज़माने में क्या होता था, एक राजा होता था जो सभी व्यक्तियों के ऊपर शासन करता था। राजा के खिलाफ कोई भी कार्य नहीं किया जाता था, अन्यथा वह बहुत ही भारी दंड देता था। किसान मतलब जो खेती करते हैं, जो मजदूर होते हैं। नगर मतलब एक तरह से आप जान लीजिए कि राज्य। नगर एक ज़िला है तो उसी को क्या बोला जाता था पहले? नगर, राज्य, इस तरह से नाम दिए जाते थे। आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं, जो शुरुआत में राज्य थे और उनकी कैसी अर्थव्यवस्थाएं थी, इनके बारे में। इंग्लिश में इसे क्या कहा जाता है? किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स, अर्ली स्टेट्स एंड इकोनॉमिक्स। इकोनोमाइज अर्थव्यवस्थाएं, इकोनोमाइज। तो इस चैप्टर से जो भी बहुविकल्पी प्रश्न पूछे गए हैं सभी प्रश्नों को मैं करा देता हूं ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स ला सकें। क्लास 12 2025 हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर 2 का रहेगा, राजा, किसान और नगर। बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि 1 अंक का होता है और बोर्ड एग्जाम में टोटल 10 नंबर के 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, 6ठी ईसा पूर्व में ब्राह्मणों ने किस ग्रंथ की रचना संस्कृत भाषा में प्रारंभ कर दी थी? करा जब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व चल रहा था तो देखिए जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व है उसके पहले देखिए जो ईसा मसीह है उनके जन्म के पहले को ईसा पूर्व कहा जाता है, जन्म के बाद का जो समय उसे ईसवी कहा जाता है। तो जो ब्राह्मण थे उस समय के, क्या वह ऐसा कौन सा ग्रंथ था जिसको संस्कृत भाषा में लिख रहे थे? कौन थे? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ब्राह्मण ने ऐसे कौन सा ग्रंथ है जिसको संस्कृत भाषा में लिख रहे थे? पहला हो जाएगा धर्मशास्त्र, दूसरा हो जाएगा वेद शास्त्र और तीसरा हो जाएगा ताम्रध्वज शास्त्र, चौथा हो जाएगा अर्थशास्त्र। तो धर्मशास्त्र ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो ब्राह्मणों ने जो प्रारंभ कर दी थी, जिस ग्रंथ को संस्कृत भाषा में लिखना प्रारंभ किया था उसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, धर्मशास्त्र को लिख रहा था। प्रश्न नंबर 2, इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका पुस्तक किसने लिखा है? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर सी चाणक्य, ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त मौर्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक को लिखा था। प्रश्न नंबर 3 है, मेगास्थनी जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था वह था, जो मेगास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था वह क्या था? ऑप्शन नंबर ए कवि, ऑप्शन नंबर बी चिकित्सक, ऑप्शन नंबर सी नाविक, ऑप्शन नंबर डी इतिहासकार। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। जो मेगास्थनी था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था वह क्या था? इतिहासकार था। प्रश्न नंबर 4, मेगास्थनी द्वारा रचित इंडिका में किस वंश का उल्लेख किया गया है? मेगास्थनी जो एक पुस्तक लिखा है इंडिका, उसमें किस वंश का उल्लेख किया है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वाकाटक वंश, मौर्य वंश, चोल वंश, परमार वंश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मौर्य वंश। मौर्य वंश के बारे में बताया है मेगास्थनीज किस इंडिका पुस्तक में। प्रश्न नंबर 5 है, यूनानियों ने किस मौर्यकालीन स्थापत्य कला को अपनी सुंदरता के लिए विश्व प्रसिद्ध बताया? कह रहा है कि जो यूनानी थे वह मौर्य काल के समय स्थापत्य कला मतलब जो हाथों से बनाया गया था उसे सुंदरता के लिए विश्व प्रसिद्ध बताया, उसे सुंदर के लिए विश्व प्रसिद्ध बताया। किसे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजमहल, ऑप्शन नंबर बी सारनाथ स्तंभ, ऑप्शन नंबर सी सांची के स्तूप, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो राजमहल को बताया। किसको? राजमहल को एक सुंदरता
के लिए सुंदर था, इसीलिए उसको सुंदरता के लिए क्या बताया, विश्व प्रसिद्ध बताया। प्रश्न नंबर 6, निम्न में से कौन सा यूनानी दूत सेल्यूकस द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था? यूनानी दूत जो था वह सेल्यूकस निकेटर द्वारा भेजा गया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। तो वह कौन था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डायोडोरस, ऑप्शन नंबर बी मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर सी डायमेकस, ऑप्शन नंबर डी एंटीगोनस। ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा मेगास्थनीज आया था। कौन? मेगास्थनीज को भेजा गया था। प्रश्न नंबर 7, प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य सेनगुत्तवन में किस वंश के शासकों की वन यात्रा का विवरण मिलता है? जो सेनगुत्तवन है उसमें किस वंश के शासकों का जो है वन यात्रा मिलता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चोल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चालुक्य, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चेर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पांड्य। तो पांड्य की जानकारी मिलती है। किसकी? पांड्य की जानकारी मिलती है। इस वंश में जो सेन गुत्तवन है उसमें किस वंश की जानकारी मिलती है? शासकों द्वारा जो वन यात्रा विवरण दिया गया है किसका? पांड्य का। प्रश्न नंबर 8, किस वंश के शासकों के निर्मित मूर्तियों में उनके नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि उत्कीर्ण की गई थी? कह रहा कि किस वंश के शासक थे जिनके नाम के आगे क्या लगा था? देवपुत्र की उपाधि लगी थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गुप्त वंश, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चोल वंश, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कुषाण वंश, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चेर वंश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी कुषाण वंश। कुषाण वंश के जो राजा थे उनके नाम के आगे देव की उपाधि लगती थी। प्रश्न नंबर 9 पूछा गया, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद स्तंभ लेख की रचना की थी? करा जो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति है या इलाहाबाद स्तंभ, इसकी रचना किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हरिसेन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नागसेन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाणभट्ट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कालिदास। देखिए ऑप्शन पे यहाँ पर ऑप्शन नंबर का भी दे सकता है, ख भी दे सकता है, ग भी दे सकता है और घ भी दे सकता है। इसको आप इस तरह से समझ लीजिए। ठीक, जैसे क में अगर यहाँ पर दे दिए क हरिसेन, ख नागसेन और उसके बाद जो सी है, सी की जगह आपसे क हरिसेन, ख नागसेन, ग बाणभट्ट, घ कालिदास, इस तरह से भी दे सकता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा जो हरिसेन है। कौन है? हरिसेन जो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति है या इलाहाबाद स्तंभ, इसकी रचना किसने किया था? हरिसेन ने किया था। प्रश्न नंबर 10, प्राचीन व्यापारिक नगरों में उत्पादकों व व्यापारियों के संघ भी होते थे, इन्हें क्या कहते थे? जो प्राचीन व्यापारिक नगर थे उसमें उत्पादकों और व्यापारियों के संघ भी होते थे। उत्पादकों और व्यापारियों के संघ होते थे। क्या होते थे? ऑप्शन नंबर ए श्रमिक, ऑप्शन नंबर बी श्रेणी, ऑप्शन नंबर सी गृहपति, ऑप्शन नंबर डी धम्म महापात्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी श्रेणी। कौन जाएगा? श्रेणी। प्रश्न नंबर 11 है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में किसका प्रचलन प्रारंभ हो गया था? 6ठी शताब्दी पूर्व में किसका जो प्रचलन है वह शुरू हो गया था? ऑप्शन नंबर ए सोने, ऑप्शन नंबर बी लोहे, ऑप्शन नंबर सी आहत सिक्का, ऑप्शन नंबर सी मृदभांड। तो जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व है उसमें जो आहत सिक्का था उसका प्रचलन शुरू हो गया था, आहत सिक्का का। प्रश्न नंबर 12, पंजाब एवं हरियाणा से योधेय गणराज्यों में किस धातु के सिक्के प्राप्त हुए? पंजाब और हरियाणा के जो योद्धे जो गणराज्य थे उसमें किस धातु के सिक्के प्राप्त हुए थे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लोहा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तांबा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शीशा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चांदी। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा तांबा का प्रयोग हुआ था। किसके? तांबा प्राप्त हुए थे, तांबे के सिक्के। प्रश्न नंबर 13 आपका है, आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त लगभग सभी लिपियों की मूल लिपि कौन सी लिपि है? जो आधुनिक भारतीय भाषाओं में लगभग सभी की लिपि थी, सभी की मूल लिपि कौन सी लिपि है? मतलब सभी लोग किसका ज़्यादा प्रयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा खरोष्ठी, ऑप्शन नंबर बी ब्राह्मी, ऑप्शन नंबर सी प्राकृत, ऑप्शन नंबर डी
देवनागरी। तो इसका बी राइट आंसर है ब्राह्मी लिपि। ज़्यादातर लोग क्या करते थे, ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि जो हम बाएं से दाहिने तरफ चलते हैं और दाहिने से बाएं तरफ अगर चले तो वह खरिष्टी लिपि होता है। तो यही हमको क्या होता है कि इस लिपि को पढ़ने में, हमको लिखने में आसान होता है। तो देखिए, जो आपका चैप्टर नंबर 2 था राजा, किसान और नगर, इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न बता दिया गया है ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में किसी भी तरह का समस्या ना हो। आप बोर्ड एग्जाम 2025 का बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं और आपका बोर्ड एग्जाम 2025 में होगा, तो आप यदि चाहे क्लास 10 में चाहे क्लास 12 का स्टूडेंट, आप तो 12 के स्टूडेंट हैं, लेकिन अगर जो क्लास 10 के स्टूडेंट हैं उनके पास भी आप क्या कर सकते हैं कि हमारे वीडियो को शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवा सकते हैं। और जब वो कमेंट करेंगे तो हम जो भी कमेंट करें उनके बारे में, जो भी सब्जेक्ट रहे सभी सब्जेक्टों पर वीडियो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनाकर दे दूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।